सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर टेक एजुकेशनल चैनल, जहां पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी लैपटॉप कंप्यूटर उसके अंदर के सॉफ्टवेयर। जैसे अब हम अभी कर रहे हैं सी लैंग्वेज, इसके बाद हमें HTML C++ बहुत कुछ करना है। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चलते हैं इस वीडियो की तरफ को। आज का हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो होगा हमारे पास हाउ टू मेक यूज़ ऑफ लूप। आज हम करेंगे लूप का भाई इस्तेमाल करके, आज हम सी लैंग्वेज में करेंगे। मेन आज हम क्या करेंगे, टेबल। आपने सुना होगा मल्टीप्लिकेशन टेबल, है ना, जो हमें छोटे होते से हमने बहुत मार खाई है उसको लर्न करने में, है ना। मल्टीप्लिकेशन टेबल हम टेबल यहाँ पर इसमें लिखेंगे, ठीक है। हम काउंटिंग करेंगे। जैसे काउंटिंग हमें किसी की भी अगर क्लाइंट के हमें 3-4 क्लाइंट दे दिए जाए तो हमने अगर उनकी नंबरिंग करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे, सब इसमें होगा, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। पहले मैं बता दूं कि ये जो लूप होते हैं ना, जो जो हमारे पास जो लूप होते हैं ना, ये हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने के? 3 टाइप्स। ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारे पास होता है वाइल लूप, ठीक। दूसरा होता है हमारे पास डू वाइल। दूसरा क्या होता है हमारे पास? डू वाइल होता है। और तीसरा होता है हमारे पास फॉर लूप, ठीक है। ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं? लूप होते हैं, ठीक है। इसको इटैलिक में कर देते हैं थोड़ा, ठीक। क्लियर हो गया? ये हमारे पास आ जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे वाइल लूप से। मैं आपको वाइल लूप का बताता हूँ क्या होता है। पहले आप ये देख लो लूप का मतलब क्या होता है। जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि लूप का मतलब क्या होता है। रेपिटेशंस, रेपिटेशन ऑफ कुछ भी, किसी भी चीज़ का रेपिटेशन, रेपिटेशन ऑफ स्टेप्स लगा लो, ठीक है। क्लियर हो गया? इसमें हम एक चीज़ ऐड करेंगे जिसका नाम होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। ज़्यादा मैं आपको कुछ मतलब कि इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं डालना चाहता हूँ, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो न्यू है मैं उनको पहले बता दूं कि मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ DevC++, क्योंकि मैं विजुअल कोड स्टूडियो में मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स का देखा है कि उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला हमारे पास कोड होता है मेन, ठीक है। इसको कोड को लगाकर हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ को। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर खुल चुका है हमारे पास। हमने क्या करना, अब सिंपली इसको लिखना है इंक्लूड std.io.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। और दूसरा क्या आ गया हमारे पास? इंक्लूड क्या आ जाएगा? कोनियो, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने क्या लगा दिया? वॉइड मेन लगा दिया। वॉइड मेन लगाकर ब्रैकेट लगाकर मैं आपको काफ़ी वीडियोस में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बट अभी भी हर वीडियो में मेरा बताना फ़र्ज़ है आपको कि जो भी मैटर हो, जो हमारे पास जो मेन मैटर रहेगा वो हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंट लेते हैं, हम इंटीजर लेते हैं। हम जैसे आई मान लिया हमने 1, ठीक है। सेमीकोलन लगाया। हमने यहाँ पर लगा दिया वाइल। वाइल लूप लगाकर हमने इसमें कंडीशन डाली कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10। हमने जैसे 10 तक काउंटिंग करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? हमने ऐसे करना है। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने प्रिंट एफ के पहले भी कर्ली ब्रैकेट्स डाले, प्रिंट एफ किया, सेमीकोलन लगाए, यहाँ पर सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए। इसके बाद हमने क्या करना है, %d, ये कोड होता है इंटीजर्स का, ठीक है। जब हम इंटीजर लेते हैं तो उसका कोड होता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको फुल बता चुका हूँ। जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि जो हमारे पास जो /n होता है, ये हमारे पास काम करता है किसका, कि एक सीरीज में एक लाइन में लेके आना उसको, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन में लेके आना, ठीक है। कोमा आई, क्योंकि हमने क्या करना है, यहाँ पर रन करना है। सेमीकोलन लगाया, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी कंडीशन लिख देनी है i=i+1। जैसे हम +1 करते रहेंगे तभी आगे नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया, इसमें सेमीकोलन लगाया, यहीं तक हमारा काम था। इसके बाद हमने क्या कर दिया, गेट सी एच किया। गेट सी एच कर हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक। गेट सी एच मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि
इसका पहले हम नाम लिख देते हैं, जैसे लूप कुछ भी लिख देते हैं, जैसे वाइल लूप लिख देते हैं। ठीक है, वाइल लूप लिख दिया, डॉट सी से इसको सेव किया, एंटर किया। ठीक है, तो जो न्यू है मैं उनको पहले बता दूँ, जो कि हमारे पास गेट सी एच हमारे पास एक फिनिशिंग टच होता है इसमें। ठीक है, गेट सी एच और रिटर्न दो होते हैं, रिटर्न का मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। ठीक है, सो एरर्स एंड वार्निंग्स हमारे पास 0 आ चुके हैं। मारो इसी बात पर ताली, क्यों बैठे हो खाली। ठीक, तो अब हमने क्या कर देना, F10 से इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हो कि हमारे पास ये आ गया। अगर अब कुछ आपको अगर इसमें डाउट है तो मैं आपको पहले एक चीज़ करके दिखाता हूँ, जैसे यही है। ठीक है, इसको सेव किया, कंपाइल किया, आईडी रिटर्न स्टेटस का मतलब होता है कि हमें इसको दोबारा सेव करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लूप को हटा देते हैं, वाइल ही लिखते हैं बस। ठीक है, कोई ना कोई नाम तो चाहिए हमें, तो हमने लूप सी कर दिया। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, इसको सेव किया, जैसे हमने एरर्स एंड वार्निंग 0 आ गई। तो ये देखो आ गया ना। पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास जो, अगर मैं अगर आपको दिखाऊं तो पहले हमारे पास कुछ ऐसा था, है ना। पहले हमारे पास ऐसा था, वर्टिकल में था, जब हमने स्लैश एन डाला हुआ था। जैसे हमने स्लैश एन हटाया तो हमारे पास एक सीरीज में मतलब कि ऐसे हॉरिजॉन्टली नंबर आ गए। ठीक, क्लियर हो गया। सो यहाँ तक था हमारे पास वाइल लूप। अब आते हैं हम डू वाइल पे। ठीक, अब किस पर आते हैं हम, डू वाइल पे। सो डू वाइल का भी हमारे पास सिस्टम सेम ही है। अब हमने एक को हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। सेकंड पर आ जाते हैं हम डू वाइल पर। जिसने भी अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट पर अपने। सिंपल हमने, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं पहले वाले से, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट नहीं करना हमें, क्योंकि हमारे पास ऊपर तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसमें, मैंने आपको सिंपल पे दिखाया ना। अब हम इसमें करेंगे बैक काउंटिंग। जैसे अगर हमने बैक काउंटिंग करी तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पर वॉइड लिखा, तो हमने लिखा वॉइड मेन। वॉइड मेन लिखकर हमने कर्ली ब्रैकेट्स डाले, इंट। अब ये देखना इसमें ये गौर करना कि जब भी हम बैक काउंटिंग करते हैं तो आई को हम बड़ा नंबर देते हैं जहां तक हमने करना होता है। जैसे हमने 100 तक लेना तो हमने 100 आई लेना है, इंक्रीमेंट हमें आई लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो अब हमने क्या लगाना है यहाँ पर, डू, कि ये करो। डू का मतलब तो सबको पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पर कर दिया हमने डू प्रिंट एफ। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हमने, %DNF। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्लैश एन डाला। इसके बाद हमने क्या किया, कोमा आई। ठीक, इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी कंडीशन लगा देनी है। अब हमने एक एक करके माइनस करना है, क्योंकि हमारे आपको पता होगा कि अब हमने बैक काउंटिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर हो गया। सो हमने यहीं तक हमारा काम था, यहाँ तक हमने अब करके इसके वाइल कर देना है। वाइल अब हमने यहाँ पर इसमें हमने अब कंडीशन लिखनी है। हमने पहले वाइल में हमने ऊपर ही लिख दिया था, बट हम जब डू वाइल करेंगे तो हमने डू लिखकर पहले पूरी कंडीशन लिखकर उसके नीचे वाइल की कंडीशन लिखनी है। ठीक है, वाइल की कंडीशन क्या आएगी, व्हेन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ तक करके हमने इसको क्या कर देना, गेट सी एच कर कर यहाँ पर हमने बार क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। इसको सेव किया, हमने नाम लिख दिया इसका डू वाइल। डू वाइल लिख दिया, डॉट सी के नाम से हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, रन करते हैं, एरर्स एंड वार्निंग्स 0। और यहीं पर आप देख सकते हो कि आपके पास आ चुका है। ठीक है, बैक काउंटिंग आ गई। अब इसी में आपको मैं बताता हूँ कि इसमें टेबल कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें टेबल का बता देता हूँ कि टेबल कैसे करना है, लिखना कैसे है। सो यहाँ से हम इसको काटते हैं। ठीक है, इसको क्योंकि ऊपर का तो इतना सेम ही रहेगा हमारे पास, यहाँ से इसको काटते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, इंट हमने जैसे आई हमने 1 से टेबल शुरू करना है ना, तो हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट हमेशा हमें 1 लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जिसका भी टेबल लेना ना तो उसको n इज इक्वल्स टू किसका, जैसे हम ले लेते हैं 6 का टेबल ले लेते हैं। ठीक है, हमने 6 का टेबल लेना, तो हमने क्या करना है, इसके बाद डू करना है, ब्रैकेट्स डालकर
क्या कर देना हमने, प्रिंट एफ हमने इन्वर्टेड कॉमर्स डाले, इसमें हमने शुरुआत में कर देना है, ठीक है, शुरुआत में हम एन एफ करेंगे। इसके बाद हमने क्या कर देना है, %d, इसका ध्यान रखना, %d स्टार %d, ठीक है, क्लियर हो गया। जब भी हमें किसी को, जैसे अब देखना अब 6 होएगा ना, तो हमने 1% डी किसको मान लिया, आई को मान लिया, और 1% डी हमने किसको मान लिया, एन को मान लिया, ठीक है। अब जब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आएगा, है ना, तभी हमारे पास आएगा। और क्या आएगा, %d हमने क्या ले लिया, एक आंसर ले लिया हमने, ठीक है, कॉमा डाला, इसके बाहर हमने क्या कर दिया, कॉमा डाला। अब हमने क्या लिखना है, जितने भी हमारे ऊपर टर्म्स हमने यूज़ किए हैं उसको हमने नीचे मेंशन करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एन कर दिया पहले, उसके बाद हमने आई कर दिया, ठीक है, कॉमा डाला, उसके बाद हमने क्या किया, एन इंटू आई, ये ऐसे ही होगा भाई, है ना, क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने एक इसकी लिख देनी है कंडीशन कि जब प्लस होता जाएगा ना, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 ऐसे आता जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कर देना, यहाँ पर इसको लास्ट में हमने लिख देना वाइल कर देना, हमने लूप लगा देना है, जहाँ पर हमने आई को क्या करना है, लेस देन इक्वल्स टू 10 के, क्योंकि हमने 10 तक लेके जाना हमने टेबल को, ठीक है। तो हमने क्या कर देना है, यहाँ तक इसको ख़त्म करके हमने गेट सी एच कर देना है, क्या कर देना हमने यहाँ पर क्या कर देना है, गेट सी एच, ठीक। इसको करते हैं हम सेव, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको कंपाइल। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती होगी, सॉरी, इसके बाहर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। गेट सी एच पर आ गया हमारे पास अब ये कि एक्सपेक्टेड वाइल बिफोर गेट। तो हमारे पास हमने अब क्या करना है, इसको हमने हटाकर लगा देंगे हम यहाँ पर। जैसे हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने पिछले में भी हमने अभी देखा था कि वाइल और गेट, मतलब कि गेट सी एच हमारे पास दोनों सेम, मतलब कि एक में लाइन में आते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसको अब रन करेंगे तो देख सकते हो आप, हमारे पास ये आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया, डन है ना। हमारे पास टेबल हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होकर सक्सेसफुली आ चुका है। तो हमारे पास 2 लूप हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। हम तीसरे लूप पर आते हैं। अब तीसरा लूप हमारे पास कौन सा है, फॉर लूप, है ना। हमारे पास हमने 2 ख़त्म कर चुके हैं, हम ख़त्म कर चुके हैं, जो है वाइल और डू वाइल हम ख़त्म कर चुके हैं। थर्ड आया था हमारे पास फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप पे देख लेते हैं हम क्या होता है। सो फॉर लूप सबसे ईजिएस्ट माना जाता है, ठीक है, सबसे छोटा और सबसे ईजिएस्ट माना जाता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, वॉइड मेन हम करते हैं, वॉइड मेन तीनों में तो होएगा ही होगा ना, ठीक है, वॉइड मेन होगा। अब इसमें क्या होगा, इंट, ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पर, इंट आई सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पर फॉर लूप लगेगा, फॉर लूप में जितनी कंडीशंस थी ना सभी कर देनी है, ठीक है। जैसे कि आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये था हमारे पास। दूसरा क्या था, आई व्हेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। एक था हमारे पास कि जब हमने कंडीशन एक लिखी थी, आई इज इक्वल्स टू i+1, हमने तीनों कंडीशंस एक ही में लिख दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एक और बार ब्रैकेट्स डालकर हमने क्या कर देना है, इसको प्रिंट एफ किया। प्रिंट एफ कर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर सिंपल है %d, बस इतना लिखकर हमने कॉमा डालकर बार का लिख देना, आई लिख देना, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया। हमने बस अब बार का लिख देना गेट सी एच, ये हमने किया ख़त्म, ठीक है, सेव किया इसको। फॉर लूप लिख देते हैं इसको, फॉर सी, ठीक। इसको हमने क्या कर देना, रन कर देना है। जैसे हम रन करेंगे यहाँ पर एक हमारे पास आ चुका है एरर, जो कि बोल रहा है कि एरर भाई आने मस्ट है, क्योंकि एरर हर बार तो सही नहीं हो सकता ना। तो क्या आ रहा है हमारे पास, एक्सपेक्टेड बिफोर दिस,
एक्सपेक्टेड बिफोर दिस। सो अगर हम, ओहो सॉरी 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 सॉरी, मैं खुद ही भूल गया था कि यहाँ पर ये भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको रन किया, यहाँ पर इससे हटाया, तो अब हमारे पास इंट आई पे बिफोर हमने कर दिया इसको ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास आ चुका है। ये मुझे लगता है कि हमने ना यहाँ पर एक गलती कर दी कि हमने यहाँ पर, अच्छा सुनो, फॉर लूप का एक मेन बात सुन लो कि यहाँ पर पहले ही हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, पहले ही हमारे पास नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया। तो हमने अब क्या करना है, यहाँ पर इसको हम कट करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम। ठीक है, ये फॉर लूप में हम इसका, ये हमें बता रहा है ये हमारा गलत है, बट ये क्या बोल रहा है, ये हमारे पास नीचे दे दिया जाता है। ठीक है, तो वॉइड मेन में हमारे पास वॉइड मेन आ गया, इसके बाद इंट आ गया। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है हमारा। उसके बाद प्रिंट एफ, फिर गेट सी एच। ठीक, तो होना तो हमारा यहाँ तक सही चाहिए। ठीक है ना, फोर लूप में यहाँ पर हमारे पास एक गलती आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पर एक हमारे पास एक गलती आ रही है जो कि, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये आएगी हमारे पास सेमीकोलन। ठीक है, देखो एक छोटी सी गलती और हो गया काम। तो हमारे पास जैसे हमने इसको रन किया, हो गया कंप्यूटर हैंग, देख लो भाई। ठीक है ना, ये एक था हमारा सिस्टम जब हमने कंप्यूटर को, मतलब कि एक ऐसे पूरा, अगर आपने किसी का भी अगर कंप्यूटर हैंग करना हो, कुछ भी करना हो, तो ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, अगर हमने अब इसको सिंपली लेके जाना है ना, अगर मतलब कि अब हमने इसको सिंपल तरीके से, अब हमने इसको रन करना है, तो हमने क्या करना है, इसको सिंपल स्टार्ट हो जा, नहीं होगा, ये करने को मना कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, डन ना भाई। यहाँ पर अब आप कुछ भी लिख लो। ठीक है, यहाँ से आप 100 तक, कहीं तक भी लिख लो, 1000 तक लिख लो। ठीक है, तो 10 से 1000 तक आप लिखोगे तो आपका कंप्यूटर, देख लो। ठीक है ना, ये फॉर लूप एक हिसाब का हमारे पास कंप्यूटर को हैंग करने के मतलब कि ये नहीं कि आप अपना ही हैंग कर लो, बस ये ठीक, मतलब कि एक ठीक ठाक सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को आराम से हैंग कर सकता है ये। ठीक है, ये लूप हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ये आपने देख लिया होगा। ठीक, क्लियर हो गया। सो यहीं तक थी हमारी वीडियो। जिसको वो भी अभी तक पसंद आ गई वीडियो तो प्लीज़ जाकर लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और बेल आइकन साथ में जाकर प्रेस कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।